हेलो नमस्ते जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 11 बजे से और आज बहुत अच्छी धूप लगी है 3-4 दिनों के बाद। और आज मैंने भी बहुत दिनों के बाद बाल धोए हैं क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि नहाने धोने का ना ही मन कर रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा आज बाल भी धो लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे और हमारी शिवरात्रि की सफाई भी अधूरी रह गई थी। तो अब हम भी इसके बाद लग जाते हैं अपने अपने काम में सफाई पूरा करने, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं कब और ख़राब हो जाए। तो जो बची है थोड़ी थोड़ी उसको पूरा कर लेते हैं अब हम। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन की हालत आज भी बहुत ख़राब है क्योंकि परसों जैसे हम जब सफाई कर रहे थे फिर हम पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। अक्षी बीमार हो गई थी और मैं और अमित इसको लेके डॉक्टर के पास चले गए थे। तो उस दिन जितनी हमारे से हुई हमने उतनी की, बाकी मैं कहा कल परसों करेंगे। और फिर मौसम इतना ख़राब हो गया था कि हमारे को मौका ही नहीं मिला। आज अच्छी धूप है तो इधर पीछे को शीशे के बर्तन रखे और इसके दादी ले गए यहाँ से सारे बर्तन स्टैंड और बर्तन वगैरह परे लेंटर पे, वो धूप में बैठ के धो रहे हैं। और इधर बिठाया हुआ है मैंने अक्षी को, अभी ये खेल रही है। साथ साथ में मैं इसके साथ बातें भी करूंगी और दूध वगैरह अगर भूख लगेगी तो देती रहूंगी। और इधर वाला पोर्शन साफ कर लेती हूँ। पूरी तरह से साफ तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत काला हो गया आग जलाने की वजह से। तो इसमें तो बाद में हमारे को पेंट ही करना पड़ेगा। तो जब थोड़े दिन अच्छे से बड़े हो जाएंगे और अच्छे से गर्मी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के साथ अभी मुश्किल है और फिर आग जलती रहती है तो दोबारा ऐसे ही हो जाता है। अभी फिलहाल जितना होता है मैं कर लेती हूँ और इधर से थोड़ा साफ करके ताकि बर्तन अंदर आ जाए। टाइम हो गया है 12:40 और अभी तक हमारा लंच नहीं बना, बस चावल में सीटी आने ही वाली है। और इधर है सारे शीशे के गिलास वगैरह, बाकी बर्तन धुल गए हैं। अब इनकी टर्न है, इसके बाद धोने पड़ेंगे। ये इनको अलग रखा है क्योंकि कभी फट गया गिलास तो फिर कांच चुभने का डर रहता है। और अक्षी को ले गए उसके दादी अभी बाहर को, बोलते ये अंदर ही अंदर कांच जाती है, मतलब परेशान हो जाती है एक जगह में। तो इसको बिठा के रखती है, थोड़ा सा मैं इसको लेंटर पे घुमा के लाती हूँ जब तक खाना बनेगा तब तक। यहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं किया जाना अभी जब तक इसको ला रही, सॉरी, तब तक मैं नीचे जाती हूँ, है ना। देखना तो टाइम बज गए 2 और अक्षय के पास अभी अक्षय के पापा है, वो किचन में उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी एक घड़ी उसको देख भी लेंगे। तब तक वहाँ पे अभी हम कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि अगर सो जाएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे हल्ला मचाना। इसलिए तब तक मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मैं फ्री थी, क्योंकि यहाँ से मैंने बिस्तर वगैरह सारे बाहर डाले हुए थे। डेली डालने पड़ते हैं ऐसे धूप में, दूसरे तीसरे दिन डाल देती हूँ मैं। तो आज अच्छी धूप थी, मैंने सुबह ही डाल दिए थे। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि मैं इधर खिड़कियों के शीशे भी साफ कर लेती हूँ और दरवाज़ा भी थोड़ा पोछे से साफ कर लेती हूँ। इधर झाड़ू भी लग जाएगा साथ में ही। और टेबल भी ये अक्षय के दूध वाला, इधर ये भी मैसी सा हो ही जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं हम लोग इसके ऊपर, फिर ये गड़बड़ हो जाती है सारी। तो तब तक मैं कहा जब तक उसके पापा उसको देखते हैं मैं ये काम कर लेती हूँ। कार्ड्स रखे हुए थे हमने, कल रात को ये सो ही नहीं रही थी, 3 बजे सोई है, से भी शायद ऊपर ही टाइम हो गया था, 2:15 हो गए होंगे। 3 बजे तक तो हमने बहुत कोशिश की, 3 बजे फिर लाइट ऑफ कर दी थी। उसके बाद फिर ऐसे कोशिश कर रही थी सोने की, तो हम फिर कार्ड्स खेल रहे थे। अब इनको भी रख देती हूँ क्योंकि टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ। वो अपने लिए खेलती जा रही थी और सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं और अमित भी कार्ड्स खेलने लग गए। और ये रहे बिस्तर जो मैंने अरे से परे तक खिड़कियों में लगाए हुए हैं, और यहाँ पे पोछा लेके आई हूँ मैं ऑलरेडी पहले ही।
रूम की सफाई करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने। अभी अक्षय के पास उसके पापा थे, तो मैं और उसकी दादी दोनों ही कपड़े धोने लग गए, एक साबुन लगाने और एक धोने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी धूप थी तो हमने सोचा थोड़े धो लेते हैं, जितने भी आज धुल पाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि के लिए रज़ाई के कवर, बेडशीट्स वगैरह बहुत सारे कपड़े धोने होते हैं। तो पूरे तो नहीं धो पाए हम, जितने हो सकते थे धूप के साथ उतने धो लिए। हमने कपड़े धो लिए हैं जितने आज धो सकते थे, बाकी अब कल धोएंगे, क्योंकि धूप भी अब जाने वाली है। 3:30 हो गए, अब थोड़े दिन बढ़ गया तो थोड़ी लेट जाती है धूप। और अमित कब से आवाज़ें लगाने लगे हुए थे हमारे को कि एक ने आ जाओ, ये अब रो रही है, पर हम नहीं आए क्योंकि बहुत कपड़े थे, फिर एक को बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने एक ने साबुन लगाया और एक ने धोए। अब हमारे जितने आज के थे वो हो गए, अब बाकी कल धोएंगे। जाती हूँ अब किचन में, देखती हूँ कि क्या कर। ये है जी इधर लगे हुए, बहुत रो रही थी। हाँ, गंदी बच्ची। तो कपड़े धोने के बाद सबसे पहले हमने चाय बनाई और चाय पी, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद मैं लगी थी नीचे की सफाई करने, झाड़ू लगाने, पोछा वगैरह लगाने, क्योंकि उस वक्त मेरे अधूरा रह गया था और मैं चली गई थी कपड़े धोने। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन ले आई हूँ बाहर से धोए हुए, इनको लगा देती हूँ जगह पे। अभी इतने ही बर्तन लाई हूँ, और भी बहुत सारे हैं, बाकी बाद में लेके आती हूँ, पहले इनको लगा देती हूँ। और दिन ख़त्म हो गया, 5 बज गए हैं। मैं कंघी भी नहीं कर पाई, बाल ऐसे ही इकट्ठे करके रखे हुए मैंने, आधे अभी गिले ही है, अच्छे से सूखे भी नहीं है। और इसको बिठाया हुआ है मैंने यहाँ पे। बीच बीच में ये भी नखरे करती रहती है, तो इसका भी, इसको उठाना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद पहले इन बर्तनों को रखती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। टाइम हो गए जी 5:45, और मैंने किचन में बर्तन वगैरह जहाँ जहाँ रखने थे सब कुछ रख दिया है। और मैं आई थी बाहर यहाँ पे लकड़ी लेने, क्योंकि अब आग जलाने का टाइम हो गया है। लकड़ी ले जाती हूँ और आग जलाती हूँ। और फाइनली आज हमारी किचन की सफाई भी ऑलमोस्ट हो गई है। बाकी शिवरात्रि वाले दिन सुबह पोछा वगैरह, थोड़ा बहुत सफाई वो तो करनी पड़ती है, लेकिन जो मेन थी वो हमने कर दी है आज, तो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं ले जाती हूँ लकड़ी, आग जलाती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे है इसके कपड़ों का ढेर, ये भी अंदर ले जाने हैं। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।